अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे डबल सिलाई का गोल घेरा बनाने का तरीका चमक वाले धागे से। डब्बे में आपने चमक वाला धागा रिंग में भर लेना है। ठीक है, ये देखें। पहले आपने ये जो जेब में हाथ डालते हैं वो वाला घेरा बना लेना, पॉकेट वाला घेरा जिसे बोलते हैं। ये ब्रिक ही बनता होता है, डबल सिलाई हो या सिंगल हो, ये बना लेना है सबसे पहले। टांका थोड़ा मशीन का बड़ा कर, ठीक है। अब ये देखें, आपने पहले सिंगल फोल्डिंग करनी है इसकी। ठीक है, आधे पैर की फोल्डिंग, किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ऐसे ये धागे साफ कर लेने हैं। ये देखें, आधे आधे पैर की सिलाई लगाते जाएं किनारे पे। ये देखें, ऐसे आधे पैर की सिलाई लगाते जाएं, सामने से घेरा बनेगा आपका, 3 सिलाइयों में ये घेरा बनेगा। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं इसी घेरे का। ये आगे आपने कैसे फोल्ड करना है। दूसरी साइड का भी साथ ही आपने पॉकेट वाला घेरा बना लेना है। ठीक है, ये देखें, पॉकेट वाला घेरा भी बन चुका है। देखिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है घेरे का। सिंगल फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपने करना है। थोड़ा सा कट्स लगा लेना आपने। कट लगाने के बाद ये दूसरा स्टेप, ये देखें, पैर पैर का आपने अगर पैर का बनाना तो पैर का फोल्ड करते जाएं। हम पैर का बनाएंगे, जितना आपने फोल्ड करना हो। ठीक है, ये जो पहले हमने सिलाई किनारे की लगाई है ना, ये देखिए, इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेके आनी है दूसरी, पैर पैर की। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि मशीन अगर नीचे वाली साइड पे दाना दे रही हो तो ये टाइट कर लेना आपने, ये वाला नेट। ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला तो शाखे वाला नेट। अगर ऊपर दाना आ रहा हो तो इसे लूज करना है। ठीक है, ये देखें, ऐसे पैर पैर की आपने सिलाई लगानी है थोड़ा थोड़ा। ऐसे आपने ये देखें गुलाई में सिलाई लगा लेनी है, पैर पैर की लग चुकी है ये। कंप्लीट कर लेते हैं हम इसे भी, फिर आपको तीसरा स्टेप बताते हैं।
ये दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, अब तीसरा स्टेप। अब आपने इस वाली साइड पे किनारे की सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल कपड़े के किनारे पे सिलाई आए यहाँ पे। ये भी आपने उल्टा ही रखना है घेरा, सीधा नहीं, सीधे पे नहीं लगाने, क्योंकि चमक वाला धागा हमने डब्बी में लगाया है। ये देखिए, ये तीसरा स्टेप है। देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। ये तीसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। करके फिर आपको घेरे की फिनिशिंग दिखाते हैं। ठीक है, हम आपको अब इस्त्री करके दिखाएंगे गोल घेरे पे। सबसे पहले ना हम माया का यूज़ करते हैं, आप बगैर माया के भी इस्त्री कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी सी माया इसमें डालनी है। इसे कलफ भी बोलते हैं, ये अक्सर धोबी काटन के सूटों में लगाते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी माया यूज़ करनी है, वरना ये वाइट वाइट हो जाएगा। ये पानी डाल लेना है इसमें, कपड़े पे वाइट वाइट नज़र आती है वाशने वाली। ये पानी डाल लेना है आपने इसमें। इसलिए हमने ज़रा सी एक चूंडी का इस्तेमाल किया, ब्राय नाम। ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने, वरना वाइट वाइट नज़र आएगी। ये देखिए, अब घेरे पे इस्त्री मारते हैं हम। सबसे पहले आपने ये माया वाला पानी लगा लेना है हल्का हल्का। इससे क्या होगा कि घेरे की सफाई आएगी, फिनिशिंग आएगी, बल नहीं आएगा घेरे में। ये फ़ायदा है इसका, कलफ का। ये देखें, ऐसे पूरे पे आपने लगा लेनी है, उल्टी साइड पे, सीधी साइड पे नहीं लगानी, सिर्फ जहाँ घेरे पे हमने सिलाई लगाई है। ठीक है, थोड़ी माया यूज़ करोगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि वाइट नहीं नज़र आएगी। अब देखें, इस पे इस्त्री मार लेनी। अब फिनिशिंग चेक करना, कोई वज़नी चीज़ ज़रूर रखा करें ताकि बल निकले। हम तो शावर ही रख लेते हैं। ये देखें, ऐसे आपने इस्त्री करनी है। पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, कम माया का यूज़ करने का ये फ़ायदा, देख रहे हैं वाइट वाइट नहीं आया बिल्कुल भी। और घेरे की फिनिशिंग, अब ये सीधी साइड चेक करें आप, बिल्कुल भी बल नहीं है डबल सिलाई के घेरे में। फिनिशिंग चेक करें आप घेरे की, देख रहे हैं माशाल्लाह से। गुलाई देखें आप कितनी खूबसूरत हुई। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।